फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 4 मेन पार्ट्स हैं: ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना। तो पहले ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, फ़ीमेल की जो ओवरी होती है वो एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है, यानी पेट की साइड पे। और ये यूट्रस तक, जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होती है, वो जगह, वो मेम्ब्रेन, वहाँ तक ये अटैच हुई है इसके। और हर ओवरी एक टफ कनेक्टिव या प्रोटेक्टिव कैप्सूल में के अंदर कवर्ड है, और उस कैप्सूल में बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, और फॉलिकल में एक एग होता है और उसको बहुत सारे फॉलिकल सेल्स ने सराउंड किए हुए होते हैं, घेरा हुआ होता है। और जहाँ पर ये एग नरिश अपनी ग़िज़ाइयत भी हासिल करता है, और वहाँ उस डेवलपिंग एग सेल को प्रोटेक्ट भी किया जाता है। और इसमें ये कहते हैं कि 200,000 फॉलिकल्स हर फीमेल की ओवरी में, इतने फॉलिकल्स का पोटेंशियल होता है। और ये बिफ़ोर बर्थ से पहले, यानी ये इतने प्रोड्यूस होते हैं फीमेल्स में। और सेवरल 100 एग रिलीज़ होते हैं जब फीमेल का रिप्रोडक्टिव साल होता है, और जब वो बलूगत के शुरू में होती है, प्यूबर्टी का जब स्टार्ट होता है, और यहाँ से लेके मेनोपॉज तक, जब तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं कर जाती, ये एग्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। और यूजुअली आमतौर पर एक फॉलिकल जब मैच्योर होता है और वो एग रिलीज़ होता है सेल का, यहाँ तक कि जब हर वक्त जब मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ये रिलीज़ होंगे। और जो सेल फॉलिकल के ये फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। अब बात करते हैं ओविडक्ट की। तो फीमेल जो सिस्टम है वो ओविडक्ट से स्टार्ट होता है, और जो ओपन एंड है ओविडक्ट का, उसमें कुछ सेलिएटेड फिंगर्स हैं, इन्हें फिम्बरी कहते हैं। ये आपको हम दिखाते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और यहाँ पर ये देखें, ये जो फिंगर लाइक आपको नज़र आ रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो ओविडक्ट में पाए जाते हैं। नीचे ये ओवरी था, और ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस हैं, इनको हम फिम्बरी कहते हैं। और ये पूरी ओवरी को इन्होंने सराउंड घेरा हुआ है, और यहाँ जो अंदर की तरफ कुछ सिलिया या हेयर लाइक लाइनिंग्स हैं, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट के अंदर होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो ओव्यूल से निकला हुआ एग होता है ओसाइट, वो यहाँ पे आता है, और ओविडक्ट कैरी करती है एग्स को ओविडक्ट से नीचे यूट्रस तक, और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ से नीचे से ये यूट्रस तक क्या हुआ है, फैला हुआ है, और ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इतना लंबा है ये। तो ये ओविडक्ट था, उसके बाद यूट्रस है। तो यूट्रस या वोम्ब, यानी जो बच्चादानी होती है, जहाँ पे बच्चे की डेवलपमेंट होती है, यूट्रस, ये एक मस्कुलर आर्गन है। यहाँ मुख्तलिफ मसल्स हैं, पेयर्ड शेप होता है, और ये ब्लैडर के और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। ये आप यहाँ देख सकते, ये रेक्टम है पूरा, यहाँ पे रेक्टम, और यहाँ ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके दरमियान में ये यूट्रस पाया जाता है। यहाँ पे ये देखें आप, तो ये आपको लोकेशन भी यूट्रस की पता चल गई। और यूट्रस में 3 रीजन है: फंडस, बॉडी और सर्विक्स। अब जो बॉडी होती है वो मेन पोर्शन होती है यूट्रस का, स्टार्ट से लेके नीचे तक डाउनवर्ड, ये सारी यूट्राइन वॉल कहलाती है। और ये पूरे बॉडी में, यानी और नीचे एक नैरो पट्टी तक ये
एक्सटेंड हुई है। और जो लोवेस्ट सेक्शन है सबसे नीचे, इसको हम सर्विक्स कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये जो सबसे नीचे लोवेस्ट, ये इसको सर्विक्स कहते हैं। यूट्राइन वॉल में फिर 3 लेयर्स हैं, इंडोमेट्रियम, मियोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ये याद रखिएगा। अब ये जो इंडोमेट्रियम है स्टूडेंट, सबसे अंदर होती है, इनर एपिथेलियल लेयर है, और यहाँ कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, और यहाँ ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं। जबकि जो मियोमेट्रियम है ये मिडल मस्कुलर लेयर है, मसल्स की बनी हुई है और यूट्राइन वॉल में पाई जाती है। और पेरीमेट्रियम एक आउटर मोस्ट थिन लेयर है जिसने यूट्रस को कवर किया हुआ है। और जो सर्विक्स, ये नीचे आप देख सकते हैं एक नैरो ओपनिंग है। और ये जो वेजाइनल कैविटी यूरिन कैविटी के बीच रास्ता है, ये देखें, ये वेजाइनल कैविटी है नीचे, ये जो है, तो ये वेजाइनल कैविटी और ये जो यूटेराइन कैविटी है, इनके दरमियान क्या होती है, रास्ता होता है। और यहीं से स्पर्म्स आगे यूट्रस में जाते हैं, फिर यहाँ से एग आके ये फर्टिलाइजेशन यहाँ होती है। तो उसके बाद वेजाइना की बात करें तो वेजाइना एक मस्कुलर ट्यूब है। एक तो यहाँ स्पर्म्स की रिसेप्शन होती है, और जब बेबी की बर्थ होती है तो यहाँ से डिलीवरी भी इसी के थ्रू होती है। तो उम्मीद है ये टॉपिक भी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आ गया होगा।